सुप्रीम कोर्ट सब भागेंगे अर्नब के खिलाफ, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि वो सच के साथ है और हम सच के साथ है, पूरा देश सच के साथ है। रिया, तुम याद रखना कि तुम्हारी बारी है कर्मा फेस करने की, तुम्हें जेल दोबारा जाना होगा और तुम्हें फांसी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि आर भारत को बंद करने के लिए जो साजिशें चली गई थी अभी, और परमवीर सिंह अब फिर से समन कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी के लिए। देखिए जी, ये क्यों समन किया जा रहा है ये समझनी पड़ेगी, क्रोनोलॉजी को समझिए। क्या हुआ था, जब पाल घर का मुद्दा कोई नहीं उठा रहा था तो सिर्फ अर्नब गोस्वामी ने खुलकर इस पे बातचीत की, सवाल किए, और जो लोग इस पे चुप्पी साध के बैठे थे इतने दिनों से, उनको बड़ी परेशानी है कि अर्नब क्यों लगातार सवाल पूछते रहते हैं। और इसी वजह से अर्नब को मुंबई पुलिस ने काफ़ी देर तक इंटेरोगेट भी किया था। आपको पता होगा कुछ दिन पहले उनको पूरा दिन इंटेरोगेट किया गया था। जबकि अगर आप किसी और मीडिया कर्मी की बात करें, किसी और जर्नलिस्ट की बात करें, चाहे हम बरखा दत्त की ही क्यों ना बात करें, कितना कुछ किया उन्होंने, कितना कुछ सामने आया, लेकिन कभी किसी पुलिस वाले की हिम्मत पड़ी उन्हें इंटेरोगेट करने की? नहीं, ना कभी पड़ेगी। अब क्या सवाल है, एक्सपोज किया जा रहा है लगातार। अर्नब गोस्वामी ने पहले उसको एक्सपोज किया, पालघर केस में बताया कि कैसे 2 साधुओं को मार दिया गया था। उसके बाद उन्होंने एक्सपोज किया सुशांत वाला केस। आप देख सकते हैं इस देश का बेटा, बिहार का बेटा सुशांत, जो कि मर जाता है, वो इतना लायक होनहार बेटा था जो अपनी कोशिशों से, अपनी जो भी उसकी क्रेडिबिलिटी थी उसकी वजह से यहाँ पहुँचा। लेकिन उन्हें जो भी लोग पीछे हैं, पता तो चलना चाहिए देश को कि किसने मारा सुशांत। तो अगर अर्नब गोस्वामी इस काम को कर रहे हैं तो हम सबको उन्हें क्रेडिट्स देने चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन उनकी मदद ना करके उनके लिए मुश्किलें लगातार मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बढ़ाती जा रही है। हर टाइम उन्हें रोका जाता है जब भी वो कोई काम करते हैं, कभी उन्हें किसी तरीके से, कभी इंटेरोगेशन के बहाने से, कभी कि रिपब्लिक की टीआरपी बढ़ रही है। रिपब्लिक की टीआरपी अपने आप बढ़ेगी, जो सच दिखाएगा उसके साथ दुनिया खड़ी है। हम सब सच्चाई के साथ खड़े हैं। हम आज अर्नब गोस्वामी के साथ चट्टान बन के खड़े हैं। आप दिखाइए सच, हम आपके साथ हैं और लगातार आपके पक्ष में बोलेंगे और मुंबई पुलिस से ये क्वेश्चन करेंगे, क्यों मुंबई पुलिस सच नहीं सामने आने दे रही? कौन लोग ऐसे, कौन से बड़े नाम हैं सुशांत सिंह मर्डर में जो कि नहीं सामने आने दे रही मुंबई पुलिस? किन्हें बचा रही है? मैम, ये कहा कि हम अर्नब गोस्वामी के साथ चट्टान बन के खड़े हैं, तो सवाल यहाँ पर ये भी है कि सारी जनता जहाँ पे अर्नब गोस्वामी के साथ खड़े हैं, तो लोग उनका, इन चैनलों का भी बहिष्कार कर रहे हैं जो अर्नब के अगेंस्ट में है। बिल्कुल करना भी चाहिए, तो बहुत जायज़ सी बात है कि अगर आपको सच सुनना है, अगर आप सच सुनने की ताकत रखते हैं और अगर आपके लिए देश के हित के लिए, देश के बेटों के लिए, देश के बेटियों के लिए, के हित के लिए अगर अर्नब गोस्वामी कुछ कह रहे हैं तो हमें उनका साथ देना पड़ेगा। अगर हम सच जानना चाहते हैं, अगर हम लगातार आने वाले जीवन में भी चीज़ों को एक्सपोज करना जानते हैं, समझते हैं कि कैसे सच्चाई सामने लाई जाती है, तो उस जर्नलिस्ट का हमें साथ देना चाहिए। और मैं तो लगातार देती रहूँगी, मैं पहले भी देती रही हूँ, आगे भी देती रहूँगी। मैंने मुंबई पुलिस से लगातार ये सवाल उठाए थे पहले दिन से कि रिया की गिरफ्तारी में इतनी देर क्यों हो रही है। अगर कहीं रिया होती और सुशांत बाहर होते तो क्या ऐसा होता? सिर्फ सुशांत नहीं, पूरा परिवार गिरफ्तार हुआ होता या नहीं होता? आप ही बताइए, होता ना? तो इसलिए मुंबई पुलिस क्या छुपा रही है, क्यों नहीं होने दे रही? आखिर हुई सीबीआई इंक्वायरी, इतनी भी चीज़ें मैम ये मुंबई पुलिस के द्वारा हो रही हैं, तो लोगों का ये भी कहना है कि जो मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल दे देना चाहिए इस्तीफा। मेरी भी यही मांग है कि मुंबई पुलिस जो है, अगर वो नहीं कर रही है ठीक से काम, अगर उनके कमिश्नर साहब नहीं लिपापोती में लगे हुए हैं चीज़ों को, उल्टा अर्नब को टारगेट करने पर, उनका काम सच्चाई के ऊपर लड़ना है, वो उल्टा अर्नब को टारगेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब डर गए हैं वो। और अगर वो डर गए हैं और वो काम नहीं करना चाहते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरी भी ऐसी मांग है कि जल्द से जल्द वो इस्तीफा दें। और मैम, यहाँ पे जिस तरीके की तानाशाही चलाई जा रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, ये भी सुशांत सिंह राजपूत के केस को दबाना चाहते थे और अर्नब गोस्वामी के चैनल को बंद कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी कई तरीके की हथकंडे अपनाए गए। तो यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि तानाशाही नहीं चलनी चाहिए, महाराष्ट्र में भी राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। बिल्कुल तानाशाही नहीं चलेगी। और जैसे सीबीआई इंक्वायरी हुई है, आपने देखी है, वो जनता जनार्दन के आक्रोश के बाद की नहीं होनी है, ऐसे ही ये भी होगा। आप देखिए, थोड़ा धैर्य रखिए।
इस्तीफ़ा देना पड़ेगा इन सबको। और बेबी पेंगुइन हो या जो भी हो, जिनके भी पर्दाफाश होंगी, सारी चीज़ें सब सामने आएंगी। रिया अभी देखिए बेल फिर मिल गई है रिया को, लेकिन कोई वो घबराइए मत, जिसने भी गलत किया है वो सामने आएगा, वो पकड़ा जाएगा। लगातार हमारी यही मांग है कि जस्टिस फॉर सुशांत। हम लगातार ये अभी इंडिया में तो रह ही नहीं गया, ये वर्ल्ड लेवल की बातें हैं कि जस्टिस फॉर सुशांत पूरे विदेशों में भी चल रहा है और हमारे देश में भी चल रहा है। और लगातार हम इस जस्टिस फॉर सुशांत की मांग करते रहेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। देश के बेटे के लिए संघर्ष जारी है। रिया चक्रवर्ती को बेल हो या फिर तमाम तरीके की बातें हो, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें निकल कर आई हैं जिनसे उन सारे लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई है, कोशिश को तोड़ने की कोशिश की गई है जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस दिलाने के लिए लड़ाई डे वन से लड़ी है और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैम, हम डे वन से इस सारे मुद्दे को उठा रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले, पर यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। क्या एक संदेश देना चाहोगे उन सारे व्यूवर्स को, उन सारे लोगों को जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस के लिए हमारे इस लड़ाई में जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, सुशांत सिंह की जस्टिस की फाइट में जो लोग जुड़े थे वो सब अभी भी जुड़े हैं और लगातार जुड़े रहेंगे, चाहे जितना मर्जी भटकाइए, चाहे जितना मर्जी लिपापोती करिए, चाहे रिया का कैरेक्टर काफ़ी दिखाने की, साफ करने की कोशिश करिए। कई ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी हैं, पिक्चर अच्छी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो टीआरपी बन रही है उनकी वजह से, वो सब बेकार है, बेमानी है। क्योंकि एक दिन तो सच सामने आएगा ही कि किसने सुशांत का मर्डर किया और तब जनता इन्हीं को बहिष्कार करेगी, इन्हीं का बॉयकॉट करेगी, इन्हीं चैनल का भी बॉयकॉट करेगी। टाइम आने पे सब कुछ सामने आएगा। अभी आपने कहा कि बाइकआउट करेगी। मैम, जब से सुशांत सिंह राजपूत को आज गए हुए हमारे बीच से 4 महीने हो चुके हैं और जनता का जो जागरण हुआ है, अब बॉलीवुड हो या फिर जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए जिन्होंने अपना मुंह नहीं खोला था, अब जनता उनका जमकर बहिष्कार कर रही है। जी बिल्कुल बहिष्कार कर रही है। अभी आप देख सकते हैं पीछे बॉलीवुड को बॉयकॉट की ट्रेंडिंग चल रही है, ड्रग्स का पूरा माफिया सामने आया है, सब कुछ पता चला है। धीरे धीरे कितना चीज़ें एक्सपोज हो गई है और सीधे हमें पता चलता है कि बॉलीवुड में कितने बड़े बड़े गैंग्स हैं और जो हमेशा गलत चीज़ों को प्रोत्साहन देते रहे हमेशा, लेकिन जब आज उनकी सच्चाई सामने आई तो वही चैनल, वही बॉलीवुड के बड़े बड़े जो लोग हैं वही अर्नब को टारगेट कर रहे हैं। क्यों टारगेट कर रहे हैं? डर गए कि अगर आने वाले दिनों में ऐसे ही समर्थन मिलता रहा अर्नब को तो वो और ज़्यादा एक्सपोज हो जाएंगे। इसलिए लगातार उनका बहिष्कार हम करते रहेंगे, हम बॉयकॉट करते रहेंगे। वी विल कंटिन्यू बॉयकॉटिंग बॉलीवुड। अब आने दीजिए इनके पिछड़े, हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। मैम, अभी अक्षय कुमार की जो मूवी आई है लक्ष्मी बम, उसे आने से पहले आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से वो एक वीडियो बनाकर डालते हैं। ये बॉलीवुड वाले जब इनका जमकर बहिष्कार किया जा रहा है तो ये लोगों को क्यों प्रेरित कर रहे हैं और क्यों ये उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता इनकी मूवी देखें? आज से कुछ दिन पहले तो तैमूर की मम्मी मतलब करीना कपूर ये बोलती हैं कि मूवी नहीं देखनी, मत देखिए, हल्ला मत मचाइए, और आज यही लोग प्लीड कर रहे हैं कि भाई हमारी मूवियों को देखिए, हमारा बहिष्कार मत कीजिए। अर्नब के खिलाफ ये हाईकोर्ट पहुँच रहे हैं। यही तो हिपोक्रेसी है, यही तो डबल स्टैंडर्ड्स है। ये खुद ही चाहते हैं कि इनका नाम ना सामने आए, इनकी पोल ना खुले और इनके चलता रहे एजेंडा देश को तोड़ने का। सिवाय देश को तोड़ने का इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। देश के युवाओं को भटकाने का एजेंडा इनका चलता रहे और इसीलिए घड़ी घड़ी है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब भागेंगे अर्नब के खिलाफ, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि वो सच के साथ है और हम सच के साथ है, पूरा देश सच के साथ है। सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के साथ और फिर सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने के लिए आज आपने जिस बात का जिक्र किया कि आज भारत ही नहीं, भारत के अलावा काफ़ी सारे अन्य देश हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाना चाहते हैं। मैम, आज भी कई जगह पे कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, पैदल यात्राएं की जा रही हैं, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, ये आज भी हो रहा है। मैं तो कह रही हूँ 100 दिन से लगातार होता रहे और आगे भी होता रहेगा। हम लगातार जस्टिस के लिए फाइट करते रहेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे ग्राउंड पे हो, हर जगह, विदेशों में, सब जगह ये मुहिम बहुत बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। अब ये नहीं रुकेगी, ये तो जस्टिस मिल के ही रहेगा। और मैम, सुशांत सिंह राजपूत की बात करें और या फिर हर भारत की बात करें, रिया चक्रवर्ती की अगर बात करें तो जब से रिया चक्रवर्ती को बेल मिली है, जब से कुछ सोशल मीडिया पे भी लोग आने लगे हैं जो रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रहे हैं। बॉलीवुड के लोग जो हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए कुछ नहीं बोला था, वो ये कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती हम तुम्हारे साथ हैं। आखिरकार ये ऐसी तरह की ये रिया को सपोर्ट करने वाले गैंग के लिए क्या कहना चाहिए? अरे ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग है जो रिया को सपोर्ट करना चाहती है, जो देश तोड़ने वाली ताकतें हैं, जो देश तोड़ना चाहते हैं, जो देश को बदनाम करना चाहते हैं, जो देश को खुशहाल नहीं देखना चाहते, वही रिया चक्रवर्ती के साथ हैं। साफ साफ
हम सब ने वीडियोस देखी हैं कि कैसे वो ड्रग्स लेती थी और कैसे उन्होंने सुशांत को एक ड्रग्स लेने के लिए प्रेरित किया, कैसे उस लड़के को फैमिली से दूर किया, कैसे उसके पैसों के साथ उन्होंने ऐश करी है। ये सारी चीज़ें हम सब जानते हैं। और कि कौन कसूरवार है, सबसे बड़ा कसूरवार यहाँ पे ये है जिसने डॉक्टर्स के सिलेक्शन खुद किया, परिवार से दूर क्यों रखा। अगर लड़के को कोई भी तकलीफ़ थी, कोई दुख तकलीफ़ थी, अगर उन्हें मेंटल प्रॉब्लम भी थी, मैं तो ये साफ कहूँगी कि अगर वो मेंटल इश्यूज़ की तरफ जा रहे तो किसने धकेला, रिया ने धकेला। और अगर वो उनको परिवार वालों के साथ मिलवा देती तो आज हमारा बेटा हमारे साथ होता। और उनके खिलाफ ये जो मुहिम जो पूरे देश में चल रही थी वो बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल हम इसका पर्दाफाश करेंगे और आने वाले टाइम में रिया दोबारा गिरफ्तार होंगे और इन्हें फांसी होनी चाहिए। रिया चक्रवर्ती के साथ अगर हम अन्य न्यूज़ चैनलों की बात करें या फिर कुछ और लोगों की, महाराष्ट्र सरकार की बात करूँ तो ये वही लोग हैं। जब सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है तो उन्हीं के बारे में इन्होंने 50 तरीके के लांछन उन पर लगाने की कोशिश की। जनता आज इनका बहिष्कार कर रही है, तो ये क्या कहना चाहोगे, क्योंकि अब जनता की आंखें खुल चुकी हैं और लोग इस ऐसे तरह के लोगों को नहीं देखना चाहते। अब बिल्कुल नहीं देखना चाहते, जनता बहिष्कार कर रही, जनता समझदार है। आज सब लोग एजुकेटेड है कंट्री में, सब देख रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़माने में हर एक चीज़ वायरल होती है, हर एक चीज़ स्टडी करते हैं और लोग सुशांत सिंह के लिए तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है डे वन से कि अचानक हुआ क्या है। ऐसे कैसे कोई लड़का जा सकता है जिसने वो एक मूवी में ऐसे में काम किया हो, जिसने उसमें कहा हो कि सुसाइड कभी नहीं ऑप्ट करनी चाहिए, वो लड़का कभी कर ही नहीं सकता। जो लड़का चांद तारों की बातें करता है, जो लड़का चांद में घर लेने की बात करता है, जिसका खुद का घर उसने लिया, प्लॉट लिया चांद पे, वो मर ही नहीं सकता। तो जो इनके मर्डर के अगेंस्ट, जो इनके मर्डर्स के पीछे थे, वही लोग हैं जो रिया का साथ दे रहे हैं। लेकिन हम लोग जो जागरूक लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो भारत को टुकड़े टुकड़े में नहीं बांटना चाहते, जो हमेशा भारत की उन्नति में भारत के साथ हैं, वो कभी नहीं ऐसा चाहेंगे कि रिया को कोई सपोर्ट करे। और नहीं वो कर रहे हैं, और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हर वो गलत जो काम किया है आपने आपको यहीं भोगना पड़ेगा। रिया, तुम याद रखना कि तुम्हारी बारी है कर्मा फेस करने की। तुम्हें जेल दोबारा जाना होगा और तुम्हें फांसी होनी चाहिए। थैंक यू मैम।